अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं अल्फला ग्लास टेक्निकल चैनल की तरफ से। ये हमारा शावर कैबिन है, वाल टू ग्लास शावर कैबिन के कैसे कैसे साइज़ लेते हैं और इसको कितना कितना लूजिंग करते हैं। ठीक है, ये समझाने वाली और जो सीखने वाली बात है वो ये, इसको लूजिंग कितना देते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगी। हमारा पूरा साइज़ आ रहा था 84 इंच। ठीक है, और इसको मैंने माइनस किया 1 इंच 7 सूत्र टोटल, और पीछे बचा 82 इंच 1 सूत्र, जिसमें से मैंने 28 इंच 1 सूत्र का दरवाज़ा रख दिया और 54 इंच का मैंने फ़िक्स ग्लास रख दिया। और मैं माज़रत चाहता हूँ, इस साइड पे मैं मैग्नेट स्टिप मेंशन करना भूल गया हूँ, लेकिन ये भी मैग्नेट स्टिप लगी है, फ़िक्स को भी और डोर को भी मैग्नेट स्टिप है। ठीक है, और ये जो दो हैं ये वाल टू अपना एल क्लिप लगे हुए हैं वॉल के साथ। ठीक है, और इसके साथ 1 सूत्र का या 1.5 सूत्र का पीछे गैप आएगा, वहाँ पे यू स्टिप लग जाएगी। फ़िक्स का जो साइज़ था वो 84 इंच था, और जो डोर को हमने लूजिंग करना था टोटल हाइट में से आधे इंच। ठीक है, तो वो 83.5 इंच आया। ये दो हमारे वाल टू ग्लास हिंज लग गए हैं। ठीक है, हिंज के साथ जो ग्लास का गैप आएगा वो आधे इंच आएगा, वहाँ पे भी आपकी यू स्टिप लग जाएगी। डोर के नीचे भी आधे इंच का गैप आएगा, यहाँ पे भी यू स्टिप लग जाएगी। और जो फ़िक्स है, फ़िक्स के नीचे आधी बाई पौने का एलुमिनियम का यू चैनल लग जाएगा, और ये 618 का हैंडल है। ठीक है, सबसे बड़ी और जो इम्पोर्टेंट बताने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें अगर आपने वाल टू ग्लास शावर कैबिन में अगर आप लोगों ने मैग्नेट स्ट्रिप लगानी है तो टोटल लूजिंग देनी है 1 इंच 7 सूत्र। ठीक है, उसमें आप डोर का साइज़ कुछ भी रख सकते हैं, तो जो टोटल आपने लूजिंग देनी है 1 इंच 7 सूत्र देनी है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी टेक्निकल वीडियो लेके आता हूँ, तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और हाँ, सब्सक्राइब का जो बेल आइकन का जो बटन है उसको पुश करना ना भूलिएगा, ऑल पे पुश कीजिएगा। ठीक है, तो सदका जारिया समझ के। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।